मजाक ना करें जनाब, ये आरसीबी वाले ट्रॉफी के पास क्या कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, एआई का कमाल है, इन्होंने ये मैच खेला ही नहीं है, कहीं से रिप्ले चला दिया है। क्योंकि अगर ये असल में हो गया तो हम लॉलीपॉप किसको देंगे, ह्यूमैनिटी का क्या होगा? अरे भाई आईपीएल का लेवल गिर जाएगा। और अगर ये सच में हो गया तो हम बता रहे हैं, हम रो देंगे। अब हेटर्स कितना भी बोले कि एआई है, लेकिन आपका काम है उन्हें असलियत बताना कि अरे मेरे लाल आरसीबी के पास असल में ट्रॉफी आई है और भाई रुकना नहीं है। और रुकोगे भी क्यों? क्योंकि मोमेंट ही ऐसा है भाई। 17 सालों के बाद 6256 दिन और 90,08,640 मिनटों के बाद आरसीबी और विराट कोहली आर दी आईपीएल चैंपियन। मैंने कहा था कि अगर स्टोरी एंड होनी है देन इट हैज टू बी डन टुनाइट, और भाई स्टोरी एंड हुई है, पोएटिक जस्टिस मिला है। 17 साल का ह्यूमिलिएशन, हार्ड वर्क, सैडनेस, हार्ट ब्रेक, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, फाइट बैक, सब ने मिलकर 18 नंबर जर्सी को 18वें सीजन में आईपीएल चैंपियन बनाया है। और अगर इसके बाद कोई पूछे ना कि डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, उनको बस आरसीबी के आईपीएल ट्रॉफी की दास्तां सुना देना, हर कोई तुम्हारी बात समझ जाएगा। कुछ कहने की जरूरत है। सीजन 18 जर्सी 18 3 जून 2025 को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 18 रन पर गिरी थी आरसीबी की पहली विकेट और आरसीबी ने अपनी भी तोड़ी ऑन 18। तो अगर यही सिस्टम सेट था तो मतलब विराट भाई का अगर जर्सी नंबर 9 होता तो 2016 में अपने पास ट्रॉफी होती है। पर तुम समझते नहीं हो ना, आरसीबी अपनी संस्कारी टीम है। उन्होंने भी कहा कि भैया जब तक 18 के नहीं हो जाओगे ट्रॉफी हम तुमको छुएंगे नहीं। अब लेकिन रहा भी नहीं जाता, तो जैसे 18 की ट्रॉफी हुई वैसे ही भैया धर दबोचा। ले कोहली आफ्टर 18 ईयर्स सीएसके एमआई को देख के अरे कायरे मंडली, अब आरसीबी वालों को भी चाहिए फुल इज्जत भाई। अब हम भी वो नहीं है जो लीवर किडनी जीतते हैं, अब हम दिल तो जीतते ही थे, अब ट्रॉफी भी जीत गए। पर भाई जब से आरसीबी फाइनल में गई थी तब से इस टीम को फुल सपोर्ट मैंने दिखाया था और बोला था कि जाओ इस बार फाइनल जीत लो। और इनफैक्ट मत भूलना कि तुम्हारे भाई ने अपने ऑरा को भी सैक्रिफाइस किया। पूरा सपोर्ट था आरसीबी को फाइनल में, फिर भी तुम्हारे कहने पर पंजाब किंग्स के साथ प्रेडिक्शन की और उसके बाद देखा तुमने कि आखिर क्या हुआ है। अब तो भाई उसके लिए थोड़ी सी आपकी लॉयल्टी मेरे साथ भी बनती है, पर मेरी लॉयल्टी बनी थी सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए ऊपर, और वो थे विराट कोहली। मैं डेफिनेटली सिर्फ यही चाहता था कि ये ट्रॉफी उठा लें और इसीलिए मैंने पूरी तरीके से आरसीबी को सपोर्ट किया। और भाई सच बताऊं तो आरसीबी के जीतने के बाद मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि डिड यू ट्राई इनफ। उसमें विराट रिप्लाई करते हैं यस फॉर 18 ईयर्स। भाई लिटरली बता रहा हूँ, इमोशनल हो गया मैं ये पोस्ट देखकर, क्योंकि इस बंदे ने कर दिया यार, और दिल से खुशी हुई क्योंकि ये वो बंदा था जिसने लिटरली आरसीबी के लिए अपना जवानी, जोश, जुनून, इमोशंस, एनर्जी, एफर्ट्स, एक्सपीरियंस, सैक्रिफाइसेस सब कुछ कर दिए इस टीम को ट्रॉफी जिताने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे ये जीत गए यार। दे डिड इट, आरसीबी डिड इट। और विराट कोहली को 18 सालों के इंतजार के बाद आईपीएल चैंपियन क्राउन कर दिया गया। तो इस बंदे की स्टोरी कंप्लीट होने की मैंने बात की थी और वो स्टोरी अब ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि विराट अब सब कुछ जीत चुके हैं। ऑलरेडी इनके पास ओडीआईज, टी20, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट मैच सब कुछ था, बस आईपीएल ट्रॉफी की कमी थी और अब इनके रिज्यूमे में वो भी ऐड हो गया। भले से 17 साल लगे पर भाई देर आए दुरुस्त आए। और इसीलिए तो मैंने कहा था कि स्टोरी कहीं ना कहीं तो कंप्लीट होती है ना, क्योंकि डेस्टिनी कुछ इसी तरीके से चलती है। शायद उस डेस्टिनी ने यही लिखा था कि 2016 में जो नहीं होना था वो 2025 में होगा। इंतजार करो, आपके जर्सी नंबर के साथ कुछ ऐसा जस्टिस होगा कि आप इससे कहीं ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। जो 2016 में करते तो शायद उस चीज की वैल्यू, उस चीज की अहमियत उनको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आई और वो उनके इमोशंस में दिखा। जब वो बंदा लिटरली रोने लगा यार, वो बंदा पहली बार मैंने देखा कि इतना रोए यार। इस बंदे ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, इस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और रियलिटी ये है कि मैंने इतना इमोशनल विराट को तब भी नहीं देखा। वो बताता है कि वॉट इट रियली मेंट फॉर हिम। और वो बंदा इतना इमोशनल इसलिए था क्योंकि शायद उसे ये लगता था कि मेरी ये ख्वाहिश कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने लिटरली बोला कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये दिन मेरे जीवन में कभी आएगा भी, पर ये इस तरीके से आएगा और इतना ज़्यादा खुशी देगा, ये मैंने लिटरली नहीं सोचा था। तो मेरे इमोशंस मुझसे कंट्रोल नहीं हुए। और ये जर्नी ऐसी है जिसको शायद मोस्ट ऑफ द नए आरसीबी के खिलाड़ी तक नहीं समझ सकते। शायद सिर्फ विराट कोहली समझ सकते हैं, या फिर जिसने उनकी जर्नी को फॉलो किया है वो समझ सकता है, या फिर आरसीबी के 18 साल से इंतजार करने वाले लॉयल फैन समझ सकते हैं। पर हाँ, विराट भाई को देखकर मैं एक बात जरूर समझ चुका हूं कि मेरा भी कमबैक अब प्रेमानंद जी महाराज ही करा सकते हैं। मतलब भाई जब से पूजा पाठ टाइप वाले बने हैं तब से ट्रॉफी पे ट्रॉफी आ रही है यार। पहले टी20 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी और अब आईपीएल। वो भी जून में आया था, ये भी जून में आया है। मैं कह रहा हूँ भाई पिटिशन साइन करके सब लोग अभी से रख देते हैं कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जून में ही कराओ। खैर कैसे इसी जून की एक शाम विराट कोहली के करियर की सबसे बेहतरीन शाम निकल गई और आरसीबी के फैंस की रोवाई निकल गई। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। टॉस जीता पंजाब किंग्स ने और उनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने बोला कि हम फाइनल ऐसे खेलेंगे जैसा खेला जाता है। ऐसे खेला जाता है। बताओ यार, सारे आरसीबी के हिटर्स आपके नाम का तंबू लेकर बैठे थे कि आप इस बार ह्यूमैनिटी बचाएंगे। आप एक पार्ट टाइम गेंदबाज के सामने अपनी विकेट तो बचा नहीं पाए, तंबू क्या ही बचाते। खैर शुरू के 15 ओवर तक सब कुछ पंजाब के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था और उन्होंने हर एक बल्लेबाज के अगेंस्ट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रखी थी और उनके गेंदबाज उसी प्लान पर काम कर रहे थे। अब श्रेयस भाई का भी प्लान सेट था कि एक बंदा खेल रहा है उसको पूरा 20 ओवर खिलाना है, लेकिन फिर उसमें उमर जाई अपना हीरो बनने चले आए। अब इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, लेकिन श्रेयस भाई ने बस कैच देखने के बाद इतना ही बोला कि अबे साले तूने कैच क्यों पकड़ा, पूरा
पूरा ओवर खिलाना था। और मजाक से हटकर भाई लिटरली वो मोमेंट इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि 15 ओवर तक आरसीबी के मात्र 130 रन ही थे और 20 ओवर तक ये टीम 190 पर पहुंची क्योंकि जितेश लिविंगस्टन और रोमारियो ने छोटी पारी खेली, पर एक बहुत बेहतरीन कैमियो था जिसकी वजह से इस टीम को मच नीडेड बूस्ट मिला। हालांकि अंत के ओवर में उतना अच्छा फिनिश नहीं हुआ और लोगों को ये लगा कि 190 का स्कोर एक्चुअली में थोड़ा सा कम है, पर ये कम था नहीं। और यही बात मैंने टेलीग्राम पर मिड इनिंग्स में आकर क्लियरली बोली कि भाई 190 का मतलब आरसीबी के गेंदबाजों के लाइनअप के अगेंस्ट आप इसको 200 मानो और फिर फाइनल के प्रेशर के हिसाब से 210 मानो, विच इज एक्चुअली अ वेरी डिसेंट स्कोर। और मुझे लगता है कि मामला 50-50 ही है। पर फिर पावर प्ले में पंजाब ने बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेली और एक्चुअली में मुकाबले को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन एक्चुअल में प्रभ भाई के कमाल के इंग्लैंड सीरीज की ट्रायल वाली पारी और फिर सरपंच साहब के बहुत बड़े विकेट के बाद ये बात पूरी तरीके से कंफर्म थी कि ई साला कप नम दो। उसका रीजन था भाई फाइनल का मैच है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है और ये सारे यंगस्टर्स खिलाड़ी हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि पंजाब इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगी, इनफैक्ट झेल जाते, लेकिन उसमें फिर निहाल भाई आते हैं और ऐसी लॉयल्टी दिखाते हैं कि जिसको देखकर मेरे को लिटरली मन कर रहा है कि मैं आरसीबी मैनेजमेंट से जाकर बोलूं कि अगले साल भाई तुम्हारा मन करे तो स्वास्तिक को रिलीज कर दो, लेकिन निहाल भाई को रखो। जो बंदा सामने वाली टीम से खेलकर इतनी लॉयल्टी दिखा सकता है वो फिर अपनी टीम में खेलेगा तो कितनी दिखाएगा। आई मीन यंग खिलाड़ी है मुझे पता है, पर तुम पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो खुद समझना। जितेश और सेफर्ड ने 19 गेंदें ली थी 41 रन बनाने के लिए और वहीं पर प्रभ और निहाल वधेरा 40 गेंदें ले लेते हैं। पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये टीम आखिर मुकाबला कहां है। अनटिल एंड अनलेस कि आपको ये पता न चल जाए कि आखिर असली पनौती है कौन। क्यों चहल भाई, आपको क्या लगा कि हम आपको पकड़ नहीं पाएंगे? 2016 का फाइनल, 22 का फाइनल, अब 25 का फाइनल, 3 अलग अलग टीमें और तीनों को हरवा दिया। ये जो फील्डिंग में कूद कूद के एफर्ट कर रहे थे, क्या लगा आपको कि हम नहीं समझ पाएंगे कि ये सब आप क्यों कर रहे हो? जिंटा क्यूटी अगर अगले सीजन ट्रॉफी उठानी है तो समझ लो कहाँ क्या करना है। नहीं तो शशांक भाई तो लग ही गए थे कि भैया आरसीबी फैंस का दिल तोड़ेंगे और जिंटा क्यूटी को ट्रॉफी दिलाएंगे। पर चलो कोई बात नहीं, जिंटा क्यूटी, विराट भाई ने तो आपसे बोल ही दिया ना कि अरे मेरी ट्रॉफी तेरी ट्रॉफी, अपन दोनों भाई भाई वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई अल्टीमेटली आईपीएल की ट्रॉफी बैंगलोर की नगरी में आ चुकी है, आरसीबी के पास आ चुकी है, विराट, एबी और गेल जैसे खिलाड़ियों के पास आ चुकी है। और मैं लिटरली कहूंगा कि ये आई है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉलर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंप्लीट टीम एफर्ट था और हमें हर एक दिन एक नया मैच विनर देखने को मिलता था। पर इस टीम के गेंदबाजों ने लिटरली ये पॉइंट प्रूव किया कि भाई आपको बल्लेबाज मैचेस जिताते हैं और गेंदबाज टूर्नामेंट। और आज मैं ये भी हाईलाइट करूंगा कि ये कल्चर आरसीबी में तभी आया जब माइक हसन इस टीम के हेड कोच बन के आए थे। उन्होंने ही ये कल्चर लाया कि भाई एक खिलाड़ी के अलावा भी आपको दूसरे खिलाड़ी मुकाबले जिता सकते हैं, आपके गेंदबाज स्ट्रांग हो सकते हैं, आप उनके बल पर मुकाबले जीत सकते हैं और एक ऐसी यूनिट हो सकती है जहां पर हर दिन एक नया मैच विनर बने। और इस सीजन हमने यही देखा। हेजलवुड ऑसी माइंडसेट, कभी हार नहीं मानते, कभी हार मानी नहीं, कितने मुकाबले आपको जिताए और अपना इतिहास भी बरकरार रखा कि भैया फाइनल्स में आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में कोई मैच नहीं हारे। फिल सॉल्ट को देख लो, 3 बजे रात में लैंड हुए फाइनल खेलने के लिए, कमाल का कैमियो खेला, अपनी टीम के लिए रन्स बनाए, फील्डिंग एफर्ट्स कमाल के थे, कैचेस कमाल के पकड़े, 2024 भी जीता, 2025 भी जीता। मतलब जो सपने श्रेयस भाई देख रहे थे उसको जी फिल सॉल्ट भाई ने लिया। और फिर जितेश भाई के कैमियो कैसे भूल सकते हो, भुवी का वो 17th ओवर कैसे भूल सकते हो जिसमें उन्होंने 2 विकेटें चटकाई, यश दयाल को कैसे भूलोगे? उसी मैदान पर इस बंदे का रिडेम्पशन हुआ है जहां पर इसने 5 छक्के खाए थे, वहीं पर ट्रॉफी उठाई है। फिर कृणाल को भी तो याद करो, 2 मैन ऑफ द मैच हो गए हैं उनके आईपीएल फाइनल में, आज तक शायद इतने किसी के पास नहीं है। सो ये सारी चीजें यही तो बताती हैं यार कि कंप्लीट टीम एफर्ट है यार। हर एक दिन एक बंदा उठता था और कहता था कि आज मैं आरसीबी को जिताऊंगा और फाइनल में भी यही हुआ। कृणाल पांड्या ने ऐसी गेंदबाजी की जो मैच का डिफरेंस बना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, श्रेयस अय्यर कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा था कि हम 200 भी चेस कर लेंगे, पर वो कृणाल की गेंदबाजी ने हमारे पूरे कैलकुलेशंस की मां की आंख कर दी। खैर, अब मां की आंख हो या फिर सरसों का साग हो, पर रियलिटी तो यही है कि विराट कोहली और आरसीबी के पास अब खिताब है और पंजाब किंग्स हमें आप पे नाज है। पंजाब अपने हेड हाई रखिए। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर आप हार भी गए ना तो ये आपके लिए एंड नहीं है बल्कि एक नए एरा की शुरुआत है और यहां से आप बेहतर करेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने यही तो बोला कि जॉब अभी भी हाफ डन है, अगले सीजन आकर ट्रॉफी जीतनी है और इन यंगस्टर्स को और एक्सपीरियंस रहेगा और हम ट्रॉफी जीतेंगे। यही हम उम्मीद भी करते हैं कि आप अगले सीजन आकर अच्छा करो। और एक बार फिर से अगर रही बात आरसीबी की और विराट की, तो मैं क्लियरली कहूंगा जैसा विराट ने बोला कि ये ट्रॉफी मेरी नहीं है, ये ट्रॉफी हर एक आरसीबी फैन की है, उनकी लॉयल्टी की है, विराट कोहली की है, एबी डिविलियर्स की है, क्रिस गेल की है, हर उस बंदे की है जिसने दिन रात एफर्ट्स किए हैं, सपने देखे हैं कि आरसीबी एक दिन चैंपियन बनेगी। आपकी है ये ट्रॉफी। और मुझे तो सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आरसीबी ने सिर्फ ट्रॉफी थोड़ी जीती, आरसीबी ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया है कि जब आप कभी लाइफ में डाउन होगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, लगेगा कि जीवन में सब कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, शायद उस वक्त आरसीबी की कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि यार चाहे सक्सेस एक दिन में मिले, एक साल में या फिर 18 साल लग जाए, अगर आप मेहनत निरंतर करोगे तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आरसीबी की यही कहानी। बाकी तो पंजाब के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, पर आरसीबी के लिए खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ट्रूली डिजर्व करते थे, स्पेशली विराट कोहली, रजत पाटीदार, ये पूरी टीम डिजर्व करती थी। पूरा टीम एफर्ट हमें देखने को मिला है। एंड भाई आज उस टीम का परेड भी होगा बेंगलुरु में, तो पूरा भैया माहौल लाल होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे आरसीबी के हेटर्स का कुछ और लाल है, तुम्हें पता है ना। तो तुम भैया वो लाल परेड एंजॉय करना, और अगर
हमारा काम इस थ्रू आउट द आईपीएल थोड़ा सा भी पसंद आया या फिर थोड़ा सा भी लगाओ कि भाई ने मेहनत की है सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन रखने के लिए, तो भाई सपोर्ट दिखा सकते हो। देखो आरसीबी को ट्रॉफी जिताने का समझ लो तुम्हें सब पता है। लॉयल्टी हमारे साथ भी शो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसके बाद हम आने वाले हैं फिर से एक बहुत बड़े लेवल के अपग्रेड के साथ। जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।